वो औरत हर रोज अपनी चमड़ी को सफेद रंग से रंगती थी क्योंकि वह एक मिश्रित रक्त वाली सांप थी। इसी वजह से उसने पूरे कबीले का दिल जीत लिया और एक सम्मानित सफेद राजकुमारी बन गई। इसके बाद उसने फिर अपने शरीर को सफेद रंग से रंगा और कबीले के सबसे ताकतवर बैंगनी रक्त वाले आदमी के साथ शादी करने के लिए पहुंच गई। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो वह पूरी तरह हैरान रह गई थी क्योंकि अचानक उसने देखा कि उसका बच्चा भी मिश्रित रक्त वाला है। जैसे ही ये बात उसके पिता को पता चली, जो कि कबीले के मुखिया थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत उसे जिंदा खाल उतारने की सजा सुना दी। जब वह मरने ही वाली थी तभी उसकी माँ उसके सामने आ गई और अपनी बेटी की जान बख्शने की भीख मांगने लगी। लेकिन उसके पिता बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने उसकी मां पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। तभी उसकी सौतेली बहन मुस्कुराने लगी और उसने तुरंत उसे बर्फीली भूमि में फेंक दिया। जैसे ही वह पोर्टल के अंदर गिरी, उसने ऊपर देखा, वहां उसकी बहन और उसका पति एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे और धीरे धीरे पोर्टल बंद हो रहा था। उस पल उसकी जिंदगी के सारे धोखे और दर्द उसकी आंखों के सामने आ गए। उसके अंदर भयानक नफरत भर गई थी। तभी अचानक बर्फीले तूफान के बीच लाल कपड़े पहने एक रहस्यमय व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ और अगले ही पल वह बेहोश हो गई। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह पूरी तरह चौंक गई क्योंकि वह फिर से उसी महान सभा में पहुंच चुकी थी जहां पतियों का चयन किया जा रहा था। तभी एक आदमी खड़ा हुआ और बोला कि वह दूसरी राजकुमारी शान याओ से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही वह हैरान रह गई क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह आदमी भी उसके साथ वापस लौट आया है। तभी सभा में मौजूद लोग बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि सफेद सांप कई 100 सालों में सिर्फ एक बार पैदा होते हैं और वह पूरे कबीले की सबसे सम्मानित सफेद राजकुमारी है, इसलिए उसका विवाह सबसे ताकतवर बैंगनी सांप के साथ होना चाहिए ताकि भविष्य में सफेद या बैंगनी संतान पैदा हो सके। लेकिन उसी समय कुछ लोगों ने दूसरी राजकुमारी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वह तो एक हरे सांप की नाजायज बेटी है और कोई भी सम्मानित परिवार उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद लोगों ने उसके बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कोई कह रहा था कि वह कमजोर सांपों की ऊर्जा चुरा लेती है, तो कोई कह रहा था कि उसका बैंगनी रंग असली नहीं है बल्कि उसने दूसरों की शक्ति चुराकर उसे हासिल किया है। तभी उस आदमी ने सबके सामने कहा कि उसे पहली राजकुमारी में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह सिर्फ शान याओ से ही शादी करना चाहता है। यह सुनते ही उसकी सौतेली बहन खड़ी हो गई और उसने सबके सामने उसका सबसे बड़ा राज खोल दिया। उसने कहा कि वह न तो शुद्ध सफेद सांप है और न ही बैंगनी, बल्कि वह एक मिश्रित रक्त वाली सांप है। यह सुनकर पूरा सभा कक्ष सन्न रह गया, लेकिन इस बार वह डरने वाली नहीं थी क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी लोगों ने उससे अपना असली रूप दिखाने को कहा और आखिरकार उसने सच स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि वह सचमुच मिश्रित रक्त वाली सांप है। यह सुनते ही राजा बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि उसने पूरे कबीले को धोखा दिया है, इसलिए उसे सांपों के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा जहां से कोई भी जीवित वापस नहीं लौटता। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की आखिरी बात याद आ गई। मरने से पहले उसकी माँ ने कहा था कि उसकी असली किस्मत बर्फीली भूमि में उसका इंतजार कर रही है, इसलिए उसने राजा से एक आखिरी प्रार्थना की। उसने कहा कि वह अपनी गलती स्वीकार करती है, लेकिन मरने से पहले वह खुद को बर्फीली भूमि के देवता को अर्पित करना चाहती है और पूरे कबीले के लिए आशीर्वाद मांगना चाहती है। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे 3 दिन बाद बर्फीली भूमि भेजने का आदेश दे दिया। वह अपने कमरे में वापस लौट आई।